हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी का मॉडल टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये पहला टेस्ट होगा हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और इसमें एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग भी होती है 1/3 की। तो आप ध्यान से क्वेश्चंस को करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण गलत है, हमें वो बताना है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट है क्षर का विलोम अक्षर, सेकंड बी है समास का व्यास, स्वल्पायु का चिरायु और आहार का विहार। तो वीडियो को आप पॉज कर दें और अपना आंसर दे दें। तो इसका राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ आहार का विहार ना होकर निराहार होता है, आहार का निराहार। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का पूछा है तो ए है पूर्ण, समास, इति, खत्म। अथ का होता है सी, इति। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत बताना है कौन सा गलत है। ए आमिष, सामिस, आधार का आधे, विनत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आमिष का निरामिष होता है, सामिस नहीं होता है। अभिकी का विलोम शब्द क्या है? अभिकी का बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ, जड़। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा सी, कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम है, अनुरक्ति का विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। तो विराय, विरक्ति, तिरोभाव, संशक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, विरक्ति। अनुरक्ति का विरक्ति विलोम होगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का विलोम शब्द हो यहाँ पे सापेक्ष का होगा सी, निरपेक्ष। विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह का विलोम शब्द होगा यहाँ पे संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संधि। विग्रह का विलोम शब्द संधि। ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से करें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, गलत बताना कौन सा है। तो इसमें ए है अपेक्षा का उपेक्षा, अग्रज का अनुज, उन्नत का अवगत, आदान का प्रदान। तो यहाँ पे जो गलत पूछा है वो सी है, यहाँ पे गलत है। उन्नत का अवगत ना होकर के अवुन्नत है। ये देखो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे, गा की ना की जगह गा कर दिया है, तो अवुन्नत होता है ना कि अवगत। अब इसमें शुद्ध वाक्य को हमें चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है, पढ़ेंगे कि गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए। बी है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। सी है एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो इसमें से हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बी, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अगला है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। इसका शुद्ध वाक्य ढूंढना है हमें। तो उसमें शुद्ध वाक्य होगा डी, मैं सारी रात जागता रहा। 13 है, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। बी है जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। सी, जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना। डी है जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा बी, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। 14 है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। बी है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। सी, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। डी है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। 15 है, शुद्ध वाक्य को चुनना है। यहाँ पे भी ये सभी 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, और 10 क्वेश्चन शुद्ध वाक्य चुनने के लिए आएंगे, 10 वाक्य अनेक शब्दों का एक शब्द चुनने के लिए आएंगे, और 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से, और 10 क्वेश्चन विशेषण एवं विशेष से आते हैं। तो
सबसे पहला इसमें ए है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यहाँ पे मात्राओं का ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया है विराम चिन्ह, कौन सा इसमें सही लगेगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो इसमें बताना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है, विराम चिन्ह किसमें सही लगेगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं। 16 है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। बी है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। सी है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। डी है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसमें भी होगा डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। 17 है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो शुद्ध वाक्य चुनना है यहाँ पे भी। तो ए है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बी है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। ये जो क्वेश्चंस दिया है ये गलत है, तो इसका हमें सही बताना है कि कौन सा सही होगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य चुनना है। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। बी है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आगे है 19 क्वेश्चन है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। तो शुद्ध वाक्य चुनना है, क्योंकि ये गलत कुछ दिया गया है, तो इसका हमें शुद्ध बताना है क्या होगा। ए, मैं आपका श्रद्धा करता हूँ। बी, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। और डी है, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ना कि करता हूँ। शुद्ध वाक्य पहचानना है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। आगे है, अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अनेक शब्दों का एक शब्द। 10 क्वेश्चन इसके भी होंगे। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो। तो इसका ए है वितरागी, बी है सितरागी, सी है अनुरागी, या डी है रागी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वितरागी या बैरागी। बैरागी बोल सकते हैं या वितरागी बोल सकते हैं। 22 क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। 23 है, जो कानून के विरुद्ध हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अवैध। जिसके बराबर कोई ना हो। तो जिसके बराबर कोई ना हो, तो डी है, लोकातीत। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। तो इसका बी होगा, दावानल, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं। राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। तो इसका है बी, सीता को कहते हैं मिथिलेश कुमारी। 27 है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला कहलाता है एक शब्द। तो पीछे चलने वाला शब्द कहलाता है ए, अनुगत। जो पीछे चलने वाला होता है उसे अनुगत कहते हैं। किसी कथन पर सहमत होने वाला क्या कहलाता है। जो किसी कथन पर सहमत हो जाए, तो इसका आंसर होगा सी, स्वीकृति। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसका राइट आंसर होगा बी, अन्व्यागत। अन्व्यागत। पर्वत की तलहटी क्या कहलाती है। पर्वत की तलहटी द्रोण, बैसिन, घाटी या उपत्यका। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपत्यका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव। अब यहाँ पे तत्सम एवं तद्भव के 10 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे एग्जाम में आता है, मैंने वैसा ही सेम मॉडल टेस्ट बनाया है। तो तद्भव शब्द जो है, तो इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये पहचानना है आपको। पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो यहाँ पे होगा ए, पंख। तद्भव शब्द का यहाँ पे चयन करना है। सुर, निडर, गति, कमल। तो इसका राइट आंसर होगा बी, निडर।
जो कि तद्भव है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? पक्ष का जो तद्भव रूप है वो सी है, पंख। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ए है स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी, हल्दी। एक तद्भव है, तत्सम नहीं है। गधा का तत्सम रूप क्या है? तो गधा का तत्सम रूप होगा यहाँ पे गधा, गधा, गधर्व, गद्रव या गर्धव। तो यहाँ पे डी आंसर होगा गर्धव। प्रिय का तद्भव शब्द क्या होगा? प्रिय का तद्भव बताना है, तो इसका तद्भव होगा पिया। मक्षिका किसका शब्द है? किसका तत्सम शब्द बताना है मक्षिका का? तो मक्षिका का तत्सम शब्द होगा मक्खी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या बताना है हमें, कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे हस्त, हस्ती, हींग, हीरक। तो इसमें से सी, हींग जो है वो एक तद्भव शब्द है। इच्छु का तद्भव रूप बताना है, तो इच्छु का तद्भव रूप होगा गन्ना, ईख, ईख, इख, ईख या इक्षु। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इक्षु का तद्भव रूप होता है ईख। पनई शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो पनई का होगा तांबुल, पर्ण, पर्णही या उपानह। पनई का तत्सम रूप होता है उपानह। अब आ जाते हैं विशेष और विशेषण के क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? तो विशेषण यानी विशेषता होता है कि किसी चीज का विशेषता बताना। तो यहाँ पे पूछा है कि वाक्य में कितने विशेषण है, तो इसका 1, 4, 5 या 3। तो इसमें राइट आंसर होगा 3, डी। डी है जैसे कला का अंतिम एक ये हो गया, सर्वोच्च और सौंदर्य 3 हो गए इसमें विशेषता। कला की विशेषता हो जाती है कला, अंतिम, सर्वोच्च, सौंदर्य। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। तो इसमें विशेषण क्या है? विशेषण का मतलब होता है कि किसी की विशेषता बताना। तो उसमें पूछा है किस प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पे विशेषता क्या है? आधा लीटर। विशेषण जो आधा लीटर है, तो ये कैसा विशेषण है? तो ये कैसा विशेषण है? ये है सी, परिमाण वाचक यानी क्वांटिटी वाइज, क्वांटिटी विशेषता है, इंग्लिश में बोले तो परिमाण वाचक। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। विशेषण शब्द जो होता है वो जिस संज्ञा का या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं बी, विशेष्य। विशेष्य कहते हैं उसे। आगे चलते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये प्राचीन जो है वो किस विशेषण के किस प्रकार में आता है, मतलब किस प्रकार का ये विशेषता है प्राचीन? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो परिमाण यानी क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे संख्यावाचक भी नहीं हो सकता, सर्वनामिक तो हो ही नहीं सकता। तो इसका डी आंसर होगा गुणवाचक, एक गुण है प्राचीन। निशा का विशेषण रूप क्या होगा? निशा का विशेषण रूप होगा नैश। जलीय का विशेष्य रूप बताना है। विशेष्य यानी संज्ञा या सर्वनाम। तो जलीय का क्या होगा? यहाँ पे बी, जल। जल का जलीय एक विशेषता है। जलीय क्या विशेषता है और जल एक विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जाती है। आगे चलते हैं। 47, एक सेकंड, यहाँ तक हो गए 46 तक। अब 47 पर आते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास की विशेषता कैसे लिखेंगे हम, ये बताना है। अभ्यास का होता है अभ्यासी। 48 है यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूँ। यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर, मैं कौन सा विशेषण है, यानी कौन बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण लगेगा यहाँ पे बताना है। तो पहला ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक और डी प्रविशेषण। तो यहाँ पे विशेषता में बतानी है, तो इसका राइट आंसर होगा डी विशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है विशेषता की विशेषता को बताना, यानी कि यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत लगा है तो ये क्या हो गया? बहुत सुंदर की विशेषता कर रहा है, इसकी भी सुंदर की भी विशेषता बता रहा है बहुत। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर? ये प्रविशेषण।
49 है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वर्द में विशेष्य कौन है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे है छोटा आदमी, तो यहाँ पे जो आदमी है वो विशेष्य है, छोटा जो है वो विशेषण है। ऐसे ही नीला वर्द में वर्द जो है वो विशेष्य है, नीला विशेषण है। ऐसे इसमें घर विशेष्य है, बड़ा विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, घर, आदमी और वर्द। तो विशेष्य कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। 50 है राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, क्रिया विशेषण है। क्योंकि पढ़ रहा है तो एक क्रिया कर रहा है, तो उसी की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। किसी क्रिया की विशेषता बताना। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, तो उसी का धीरे धीरे हो गया विशेषता, तो क्रिया विशेषण हो जाता है। अब हम पर्यायवाची देखेंगे। 10 क्वेश्चंस पर्यायवाची के हैं। सॉरी, गेह शब्द का पर्यायवाची है, तो गेह का होगा गृह। और वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है यहाँ पे। प्रसून, पादप, किंकर, हेम। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कमल शब्द का पर्यायवाची है तामरस, सोमरस, रसाल, अंबु। तो इसका राइट आंसर होगा ए, तामरस। शशांक शब्द का पर्यायवाची है यहाँ पे शशांक, सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चंद्रमा शशांक का पर्यायवाची है। 55 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। तो केसरी का पर्यायवाची है मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो केसरी का होगा मृगेंद्र। 56 है निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है ये पूछा है, तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कालिंदी, जो कि पर्यायवाची नहीं है गंगा का, बाकी सब है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर बताना है प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। तो इसका राइट आंसर है सी, पंकिल। गंदला, मैला, मलिन के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कोई एक बताना है जो कि देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, किंकर, जो कि देवता का पर्यायवाची नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो किशानु, हुतासन, अनिल, वहनी। तो यहाँ पे बी है जो गलत है। अनिल नहीं होता है, ये स्पेलिंग गलत है, अनल होता है, अनल ना कि अनिल। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है। नाहर के लिए बताना है नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। तो ये शेर, डी राइट आंसर होगा इसका, नाहर। तो ये 60 क्वेश्चंस वो आपको करा दिए गए हैं टेस्ट के। आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही मॉडल और टेस्ट करवाए जाएंगे आपको। अभी हमने विलोम शब्द के 2 चैप्टर करवा दिए हैं, आगे भी हम आपको और चैप्टर्स करवाएंगे। टोटल 6 चैप्टर्स उसमें होते हैं, इनमें विलोम शब्द और तत्सम हमने करवा दिए।